अश्वत्थामा बलिर्वेदव्यास परशुराम कृपाचार्य विभीषण च हनुमानश्च। और मार्कंड ऋषि को प्रणाम करने के बाद ब्लॉग करते शुरू। ऋषिकेश की एक बेहतरीन सुबह, ठंडक की शुरुआत, हल्की हल्की ठंडक चालू हो गई ऋषिकेश में। कल से पितृपक्ष चालू हो रहे हैं। इन्हें कनागत भी बोलते हैं, क्योंकि जब कर्ण स्वर्ग से पधारे थे नीचे फिर जल देने के लिए, तो कनागत नाम चालू हो गया। अब शुद्ध श्राद्ध पितृपक्ष है, तो जहाँ पे भी हों आप, पितरों को जल अवश्य दें टाइम हो तो। और घर में कोई न कोई एक व्यक्ति तो देता ही है, तो ये बड़ा शुभ क्रम है। और इस शाश्वत सनातन सत्य है कि इन दिनों अपने पितरों को जल अवश्य दें, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले और वो पता नहीं कौन से लोक में होंगे, तो जल जरूर दें। सुबह का मौसम इतना तरोताज़ा, जल्दी यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि भय रहता है हाथी और चीता का। जंगल इतना शांत, ठंडी ठंडी हवा एकदम। So very good morning for the all founder subscriber. A beautiful fresh morning in Rishikesh mountain Himalaya, the bay of the Nilkant temple, Shiva temple. So let's crowd this morning, and it's not good to come early morning here because the elephant, tiger and leopard. So here you are, enjoy. Just front of me one peacock. मेरे सामने एक मोर दिखाई दे रहा है। वो सामने देखो दो मोर हैं। और देखो एक मुर्गा गया है। ये संग ही संग रहते हैं यहाँ पे। बारिश 3 दिन पहले ही बंद हुई, तो देखो ये पहाड़ पूरा अभी भी हरा भरा। अब दिखाते हैं आपको आगे की सैर। एक बार गंगा के पुत्र भीष्म पितामह पितृपक्ष में अपने पितरों को जल देने के लिए प्रयागराज गए अपने कुलगुरु के संग। बड़ी अच्छी कहानी सुनिए, कैसे भीष्म पितामह थे जो वेदों पुराणों में लिखा हुआ शाश्वत सत्य दैनिक कर्म को मानते थे। तो जब वो पितरों को जल दे रहे थे, गंगा जी में छोड़ा जाता है कुश, तिल, जौ, चावल। तो उनके कुलगुरु मंत्र जाप कर रहे थे, तो पहले सबको दिया। अंत में जब नंबर आया उनके पिताजी शांतनु का, शांतनु शब्द का मतलब होता है जो एकदम शांत रहे, मौन रहे, वो शांतनु होता है। तो जब शांतनु महाराज को वो जल देने लगे, गंगा जी में तर्पण करने लगे, तो शांतनु महाराज ने गंगा जी से हाथ ऊपर उठा दिया कि हे पुत्र, मेरे हाथ में ही सीधा दे दो ये जो तर्पण कर रहे हैं आप। तो भीष्म पितामह ने मना कर दिया कि पिताश्री, ऐसा शास्त्र में वर्णन नहीं है कि मैं आपके हाथ में ये तर्पण करूं। वर्णन ये है कि ये जल तर्पण गंगा जी में ही दिया जाएगा, जो आपको आपके स्वर्गलोक में मिलेगा। तो ऐसे भीष्म पितामह थे मानने वाले अपने शास्त्रों को।
आजकल समस्या ये है कि हर मनुष्य अपनी मनमानी कर रहा है, न वेदों को मान रहे न शास्त्रों को। तो ऐसा न करें। जो अपनी सनातन सभ्यता में लिखा गया, वेदों में, पुराणों में, उसका ही आचरण करें। जीवन में सफलता, खुशहाली उसी से आएगी। उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध कवि थे, उनकी मैं एक कविता पढ़ रहा था। सड़क को देख के एक कविता याद आ रही, मैं परसों पढ़ रहा था। उत्तराखंड के एक फेमस कवि हैं कि सड़क जब गांव पहुंची तो पता चला कि गांव के लोग शहर चले गए, अपने घरों को छोड़ दिया और किराए के घरों को अपना कर लिया और अपने गांव के घरों में किराएदार रख दिए। सड़क जब गांव के नज़दीक पहुंची तो देखा कि फूटे घर, टूटे हुए दरवाजे। उनके सामने सड़क ने सिर्फ फूटा हुआ कुआं देखा, कुएं में रस्सी, रस्सी में बाल्टी और एक चारपाई। सड़क जब गांव पहुंची तो गांव के लोग शहर चले गए। ए ब्यूटीफुल फ्लावर इन द फॉरेस्ट, एक कितना प्यारा फूल। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी 5 इंद्रियां हमारी: आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। ये हमेशा स्वाद ढूंढती हैं। तो इंद्रियों को वश में करो और सुखी रहो। सबसे बड़ी समस्या हमारी ये 5 इंद्रियां ही हैं, और इन्हें नियंत्रण में रखने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले तो आप भक्ति करें। भक्ति नहीं हो पा रही तो जी भर के मेहनत करें, परिश्रम करें। जो व्यक्ति दिन भर मेहनत करेगा वो रात को थक के सो जाएगा, इंद्रियां उसका क्या बिगाड़ेंगी। और जो मेहनत नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, वो दिन भर गलत कामों में रहेगा। तो 5 इंद्रियों से बच गए तो आप संसार से बच गए। कहाँ जा रहा था? अच्छा अच्छा, ये हमारा मिसरुद्दीन सिंह चौहान और गुजर। चल घुमा ले। हाँ, साथ में होगी थोड़ी अब। और ऋषिकेश में भीड़ कितनी है? तूफान मच रहा है। तीसरे कह रहे हैं किराए में। हाँ, मैंने दुकानदारों ने बहुत जोर से रखा। यहाँ देखिए कुछ फूल दिखाई दिए मुझे जंगल में। हाँ, कितने फूल हैं देखो। कितने सुंदर फूल हैं नेचर में, जंगल में। यही हिमालय। इससे सुंदर प्राकृतिक चीज कहाँ मिलेगी आपको देखने के लिए। प्रकृति ने सब कुछ दिया है, पर ये मनुष्य प्रकृति को खराब करने के चक्कर में।
So beautiful flowers in the Himalaya. इसलिए हमें जंगल की, जल की, इनकी रक्षा करनी चाहिए। जंगल में मैं खड़ा हूँ अभी यहाँ पे, कितने सुंदर पीछे पीछे फूल खिले हैं। राम राम, तुम तो राम राम करिए माता। नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग। Morning. हाउ आर यू? I'm good. How are you? आई एम सुपर। वेयर आर यू फ्रॉम? USA. I was in USA. You were? Where'd you go? I was in Washington D.C., Virginia, Uh-huh. Pittsburgh, Wow. and Ohio State. Wow. Then Michigan, Why so many places? Detroit, Huh. Ann Arbor, Why? New York, back to Rishikesh. Rishikesh is very nice. Yes, every place something is good there, something is good here. I'm enjoying it. This is my second day here. It's very nice. Oh, and where are you from in the US? I live in Pennsylvania. I was in Pennsylvania. Yes, I know. I heard you say Pittsburgh. Pennsylvania, I was there, and there is a one nice park, big river, Ohio or something. Yes, yes, I yes, was yes. there. I paddle in, Yeah, yes. in Ohio Pile. I'm I a was. kayaker, I go yes? many times there. Yes? Yes. Why were you all these places in the US? और ये दोनों मुर्गियाँ रोज आती हैं खाना खाने के लिए यहाँ पे, कोई राजन डाल देता है। दे लुक लाइक पैट। मोर नहीं है आज? मोर आएगा बाद में। अच्छा अच्छा। ये जंगली मुर्गे यहाँ पे राजेंद्र की दुकान पर रोज खाने के लिए आ जाते हैं। अरे अरे लड़ो मत भाई, लड़ो मत। तो राजेंद्र ने फ्रेश ने दाना दिया, और सुबह भी आते हैं, शाम को भी आते हैं, रोज खाने के लिए। 2 मोर हैं, 4 मुर्गे हैं, एक गिलहरी और आती लड़ने के लिए, वो पार्ले जी बिस्कुट ही खाती। पार्ले जी नहीं दोगे जब तक जाएगी नहीं वो यहाँ से। Is the beauty of nature.